स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं, जो एथलीट्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम भी करना है। सो वो वेलफेयर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। स्पोर्ट्स के इवेंट का इनेकाद करवा के उन स्पोर्ट्स पर्सनस की हैंड होल्डिंग करके वो भी हमने स्टार्ट किया। हमने खेलता पंजाब का जो इवेंट करवाया पंजाब में, वो इस लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट था पंजाब का कि उसमें तकरीबन 1.5 लाख बच्चों और क्लब्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पंजाब के तमाम ज़िलेई जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हॉकी की टर्फ देने का ऐलान ये हुकूमत कर चुकी है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मेयार की हॉकी टर्फ्स लगा दी गई हैं। कोशिश हमेशा यही की है कि कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन निगलेक्टेड ना हो। निस्तर पार्क में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पैडल जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी तैयारी का काम शुरू कर दिया है। हमारी डेवलपमेंट स्कीम इस साल का जो एडीपी है वो उसका हिस्सा है। मुल्तान और सियालकोट में भी हम पैडल के जो है वो स्टेडियम्स बना रहे हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि तमाम डिसिप्लिन्स को साथ लेके चलें। एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट होने जा रहा है। ये इवेंट जो है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग डिस्कवर एक्सक्लूसिव ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही एक हम अच्छी शख्सियत की तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम उन्हें हर जगह पे पेश देखते हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब चौधरी खिजर अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे गेम्स के हवाले से और अपकमिंग इवेंट्स के हवाले से। सबसे पहले खुश आमदीद आपको। मैडम बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जर्नी के हवाले से। जब से आपने ज्वाइन किया है, कैसा एक्सपीरियंस चाह रहा है, कितना आप इंजॉय कर रहे हैं? डेफिनेटली स्पोर्ट्स जब बात आ जाती है ना तो वहाँ पर एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो आप अपनी जर्नी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो और आपको उस जगह पे पोस्टिंग मिल जाए तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई नहीं हो सकता। मैं अपने आप को खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन इस तरह समझता हूँ कि मैंने अपने स्कूल डेज से लेके इवन आज तक मैं किसी न किसी गेम से मुंसलिक रहा हूँ। और मैं अपने बारे में एक बात कहता हूँ कि क्योंकि मैं तमाम गेम्स खेलता रहा हूँ, शायद इसलिए किसी में भी अच्छा नहीं हो सकता। मगर जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 1 साल और 2 माह हो चुके हैं इस पोस्ट पे, और मैं समझता हूँ कि अपनी जो कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे की है, अगर मैं उसकी रैंकिंग करूँ या उसको नंबर दूँ तो मैं ज़रूर उसको सेटिस्फैक्ट्री कहूँगा। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट का रूम तो बहुत ज़्यादा है। मगर लास्ट ईयर जब मैंने इस पोस्ट पे अपना चार्ज संभाला तो इमीडिएट जो हमारा चैलेंज था वो खेलता पंजाब स्पोर्ट्स को मुनक्कद करवाना था। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है पंजाब की, स्पोर्ट्स उनके दिल के बहुत नज़दीक है, और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो स्पोर्ट्स के महकमे को उन्होंने वो वाली वेटेज और वो इम्पोर्टेंस दी जो शायद अब से पहले कभी नहीं दी। उन्होंने हमें 2 टास्क दिए थे। एक तो ये था कि हमने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना सिर्फ इम्प्रूव करना है बल्कि उसमें मज़ीद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऐड भी करनी है। ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा जो उनका विजन या डायरेक्शन उन्होंने हमें दी वो ये थी कि हमने स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं, जो एथलीट्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम भी करना है। सो वो वेलफेयर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। स्पोर्ट्स के इवेंट का इनेकाद करवा के उन स्पोर्ट्स पर्सनस की हैंड होल्डिंग करके वो भी हमने स्टार्ट किया। हमने खेलता पंजाब का जो इवेंट करवाया पंजाब में, वो इस लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट था पंजाब का कि उसमें तकरीबन 1.5 लाख बच्चों और क्लब्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। सो व्हाट आर योर प्लान्स? आप किस तरह से किस गेम को जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि हमें पहले इस पे काम करना है, इसके बाद हम इस पे आएंगे? सो वो आपने किस तरह से प्लान आउट किया? देखिए, ये जो स्पोर्ट्स का महकमा है ना जी पंजाब का, वो तकरीबन कोई 50 के करीब डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स को लुक आफ्टर करता है। हमने कोशिश हमेशा यही की है कि कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन निगलेक्टेड ना हो। ठीक है। हम तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ मिलके चलते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हम इवेंट जो है यहाँ पे करें, उसका इनेकाद करवाएं, उसमें कोई ना कोई नया स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन भी इंट्रोड्यूस करवाएं और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी हम लेके साथ चलें। सो हम तमाम डिसिप्लिन्स को लेके चलते हैं। अभी पैडल जैसे एक बिल्कुल उभरता हुआ डिसिप्लिन है और बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली जी। हमने
निश्तर पार्क में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पैडल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तैयारी का काम शुरू कर दिया है। हमारी डेवलपमेंट स्कीम इस साल का जो ADP है वो उसका हिस्सा है। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि मुल्तान और सियालकोट में भी हम पैडल के जो है वो स्टेडियम्स बना रहे हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि तमाम डिसिप्लिन्स को साथ लेके चलें और सब में हमारे जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको ना सिर्फ उनके स्किल्स को हम इम्प्रूव करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन। एग्जैक्टली ये पंजाब की जब बात की है तो पंजाब लाहौर में तो लकीली हमें एक प्रॉपर स्पॉट मिल गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम से, जिसके अंदर हम हॉकी, स्विमिंग, हमारे पास बहुत सी जो है वो स्पेस है जिसमें सारी गेम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। बट पंजाब में और भी सिटीज़ आती हैं, उनके लिए क्या प्लान्स हैं? बहुत दूर से यहाँ पे प्लेयर्स खेलने आते हैं। अगर हर शहर में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए जाएं तो माइट पॉसिबल जो हमारा टैलेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो अपग्रूम कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं जी। पंजाब में इस वक्त 618 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि ज़िला राजनपुर से लेके बहावल नगर, फोर्ट अब्बास और अटक की दूर अफ्तादा जो तहसीलें हैं वहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे पिछले साल से जब से ये हुकूमत आई है उस पर काम शुरू हो चुका है। आपको सुन के खुशी होगी कि इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब के तमाम ज़िले जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हॉकी की टर्फ देने का ऐलान ये हुकूमत कर चुकी है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मेयार की हॉकी टर्फ्स लगा दी गई हैं। सो हमारा जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है वो बड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल बेहतरीन। एक और सवाल आपकी ही बात से मेरे जहन में आ गया। हमारे पास कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे स्टेडियम का काम शुरू हुआ हुआ है लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया गया। मैं रिसेंटली विजिट करके आई हूँ। कसूर में एक स्टेडियम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो रेनोवेट हो सकता है। सो दैट विल बी अ गुड प्लेस कि कसूर के जो लोग हैं अगर वो रेनोवेट हो जाएगा तो वहाँ पे खेल सकेंगे। फिर यहाँ पे रेलवे वाली साइड पे हमारे कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जो अच्छे से रेनोवेट हो जाएं तो वहाँ पर भी हम क्लब्स और डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या प्लान्स आपके? जी मैं गुजारिश करता हूँ। एक्चुअली स्पोर्ट्स जो है वो 2017 में ये महकमा तश्कील दिया गया। आपके नॉलेज में है कि 18वीं तरमीम के बाद जो स्पोर्ट्स का महकमा है या स्पोर्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो डेवोल्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट से पहले फेडरल गवर्नमेंट उनको देख रही थी। जब वो सूबों को ट्रांसफ़र किए गए तो शायद उन पे काम रुक गया। इसकी 2 मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। एक हमारा इंटरनेशनल मेयार का स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स है जो निश्तर पार्क में मौजूद है। वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास था और उस पर कोई 20-25 साल से काम रुका हुआ था। इस हुकूमत ने ना सिर्फ उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टेकअप किया, ठीक है, इस वक्त वो बिल्कुल अपने इनॉग्रेशन के नज़दीक है और वो पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल मेयार का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्क्वॉश का होगा जिसमें एक इंटरनेशनल 4 ग्लास वॉल कोर्ट होगा, एक नेशनल मेयार का कोर्ट होगा जिसमें कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है और 6 उसके प्रैक्टिसिंग कोर्ट्स हैं। ये जो पूरा क्राइटेरिया है या जो उसके अंदर जो फ्लोरिंग है, जो उसकी वॉल्स हैं, वो सब इंटरनेशनल ओलंपिक्स के कंपटीशंस के मेयार की हैं। तो हमने उस ऐसे ही प्रोजेक्ट को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कसूर में भी है, ऐसी और भी कुछ जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, महकमे ने ऑलरेडी उनको टेकअप किया हुआ है। और वो इंशाल्लाह ताला इस साल में हमारी जितनी भी रिहैबिलिटेशन की स्कीमें उनके अंदर शामिल है। इसी तरह ही निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बॉक्सिंग अरेना पिछले कोई 30-35 साल से जो है वो बंद है क्योंकि वो जब ट्रांसफ़र हुआ तो उसके अंदर कोई मोडालिटीज़ ऐसी थी जो तय ना हो सकी। एक वेलोड्रोम है निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इन दोनों स्कीम्स को करंट हुकूमत ने अपने जो 2025-26 का ADP है उसके अंदर शामिल किया है और इंशाल्लाह ताला हम अनकरीब उन पे भी काम शुरू करेंगे। सो इस तरह की जितनी भी स्कीम्स जो लेफ़्ट ओवर स्कीम्स हैं या जो ट्रांसफ़र के वक्त किसी भी वजह से उनकी लुक आफ्टर ना हो सकी, इस टेन्योर में इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ वो टेकअप होंगी बल्कि इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंटरनेशनल मेयार के खिलाड़ी मिलेंगे।
बिल्कुल, आपने वेलोड्रम की बात की। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ही एक ऐसा साइकिलिंग ट्रैक है जहाँ पे वेलोड्रम है, उसके अलावा नहीं है। और अभी रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी तो प्लेयर्स बिल्कुल नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि हमें सिर्फ यहाँ एक मयार मिलता है, यहाँ आना चाहिए। तो आप माशाल्लाह से कुछ भी कर सकते हैं, पंजाब के अंदर तो हो सकता है। सो बाकी शहरों के लिए वेलोड्रम के लिए कुछ प्लान्स बनाए आपने? देखिए इंशाल्लाह ताला जी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डेवलप होती हैं, हम अपने तमाम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, बजट की एलोकेशन को देखते हुए, और हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंशाल्लाह ताला जी वेलोड्रोम को और भी जगहों पे हम लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जिस गेम का पोटेंशियल होता है हमारी प्लानिंग उस हिसाब से होती है। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट फेज़ में हम इस वेलोड्रोम को अपग्रेड करेंगे, इसको इंटरनेशनल मेयार का बनाएंगे, और फिर आगे आने वाले सालों में इंशाल्लाह ताला और शहरों में भी। दैट इज़ वेरी गुड एंड गुड टू नो कि यहाँ पर प्रोग्रेस जो है वो चल रही है। सो फ्यूचर प्लान्स और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में हमें कुछ बताएं कि अब आने वाले वक्त में क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को बड़ा प्राउडली अनाउंस करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाल्लाह ताला 26 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट होने जा रहा है। ओके। ये इवेंट जो है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। ठीक है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सर्स वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले किसी भी इवेंट में, बॉक्सिंग इवेंट में, इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल बॉक्सर्स की नहीं है। ओके। तकरीबन 15 ममालिक से 44 बॉक्सर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। 26 से लेके 29 तक ये इवेंट इंशाल्लाह ताला जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन के अंदर ये इसका इनेकाद होगा। तैयारियां उसकी चल रही हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर्स ने और उनकी टीम ने आना शुरू कर दिया है। और दूसरा जो बहुत अहम पहलू है इस इवेंट का, वो ये है कि हमारा एक इंटरनेशनल बॉक्सर जो कि बैंटम वेट का वर्ल्ड टाइटल होल्डर है, मोहम्मद वसीम, वो अपने टाइटल का डिफेंस कर रहे हैं ऑन 29 इंशाल्लाह। जो कानून है बॉक्सिंग का, वो ये है कि अगर आप कोई वर्ल्ड टाइटल की फाइट जीतते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपने उसका डिफेंस करना होता है, फिर आपकी वो परमानेंट आपको वो अलॉट हो जाती है बेल्ट। सो 29 को इंशाल्लाह ताला हमारा बॉक्सर जो है, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, इज़ गोइंग टू डिफेंड हिज टाइटल। सो ये जो 4 दिन का इवेंट है, ये इवेंट भी है, ये फेस्टिविटी भी है, और ये हमारे यंग बॉक्सर्स और एथलीट्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। एग्जैक्टली। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसा कोई इवेंट मुनक्कद होता है हमारे मुल्क में, तो उसका एक बहुत ही मुस्बत पहलू पूरी दुनिया में जाता है। जो बॉक्सर्स या उनके कोचिंग स्टाफ यहाँ पे आएंगे, जब वो यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे तो दे विल एक्ट एज एम्बेसडर्स। वो जाके दुनिया को बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर किस्म के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, हर किस्म की इंटरनेशनल फेस्टिविटी के लिए एक सेफ मुल्क है। यहाँ पे जो एक खुदा न खास्ता कोई नेगेटिविटी अगर कोई फैलाने की कोशिश करेगा, सो वो उसको ज़ायल करने में मदद करेगी, हमारा एक सॉफ्ट इमेज आएगा। सो मैं तमाम लाहौर के रेजिडेंट्स को और इवन जो बाहर के लोग भी हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड कम हेयर, बच्चों को लेके आएँ। जो हमारे म्यूज़िकल इवेंट की टिकट्स हैं, दैट दे आर ऑलरेडी वो हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इससे पहले कि वो सोल्ड आउट हो जाए, इससे पहले कि आप आसिम अजहर को, और इससे पहले कि एक हमारे जो बड़े मशहूर पाकिस्तानी रैपर हैं कपूनिया, वो उसको सुनने का चांस मिस कर दें। सो मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द उनको अपनी टिकट्स बुक करानी चाहिए और आना चाहिए। और डेफिनेटली जब बात आती है एंटरटेनमेंट की, तो डिस्कवर पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहता। वी आर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर देयर। सो आप लोग लाइव तो जाके देखेंगे, लेकिन स्क्रीन पे डिस्कवर पाकिस्तान पे भी देख सकेंगे। मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो हमारी मज़े की गुफ्तगू जारी है और उनसे हम अब मज़ीद बातें करेंगे। और अपकमिंग इवेंट्स की हम बात कर रहे थे, बॉक्सिंग की तो बात हो गई, लेकिन नेशनल लेवल पे जो डिफरेंट गेम्स हैं उनके बारे में क्या प्लान्स हैं? देखिए जी, अब जो अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल गेम्स जो हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कराची में हो रही हैं। और पंजाब भी इंशाल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा 500 लोगों के करीब एथलीट्स का जो कॉन्टिंजेंट है, हम 3 दिसंबर से वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। हमारी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, हम अपने ट्रायल्स वगैरह ले चुके हैं। कैंप्स जो हमारे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम कमिंग संडे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान ये है, हमारी दुआ और कोशिश ये है कि पंजाब इस दफ़ा जो प्रीवियस गेम्स हुई हैं उनसे अच्छा रिजल्ट दे। और हमारा जो
पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो सीएम साहिबा हैं वो खुद, मैंने जैसे पहले गुजारिश की क्योंकि स्पोर्ट्स में उनका बड़ा इंटरेस्ट है और बड़े उनके दिल के नज़दीक है सब्जेक्ट, तो वो खुद हमारे मिनिस्टर साहब के थ्रू इस पे अपडेट लेती रहती है। बिल्कुल। उसका मैं आपको जी बस छोटा सा एक और उनका जो इंटरेस्ट है विद स्पोर्ट्स, वो उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली पंजाब, 2 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड फॉर स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स सीएम साहबा ने जो है वो डेवलप किया है जी। और पहली दफ़ा हुआ है कि इस फंड के थ्रू हम डिज़र्विंग एथलीट्स को ना सिर्फ स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, अगर किसी को बैरून मुल्क जाने के लिए हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोचिंग के लिए असिस्टेंस चाहिए, हम उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ तकरीबन 100 के करीब ऐसे एथलीट्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस पंजाब जो माहाना 70,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के स्टाइपेंड्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ले रहे हैं। और इसके बाद अपकमिंग हमारा जी प्लान एक पिंक गेम्स का है। सो पिंक गेम्स 1 हमारी लास्ट ईयर हुई थी। इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली आफ्टर रमज़ान हम प्लान कर रहे हैं जी पिंक गेम्स का जो सेकंड, जो उसका आप समझ लें जी कि हमारा जो एपिसोड होगी इंशाल्लाह ताला। सो इट विल बी अ मैसिव बिग इवेंट। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारी प्रीवियस पार्टिसिपेशन थी उससे हम इसको 2-3 टाइम्स बढ़ाएं, और इनामात जो हमने लास्ट ईयर दिए हमारी फीमेल एथलीट्स को, उसको भी हम इन्हांस कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 3,000 से 4,000 के करीब फीमेल एथलीट्स इन पिंक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। दैट इज़ वेरी गुड विजन, और आई गेस कि इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन बच्चों के बारे में बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए? तो स्कूल कॉलेजेस में इन गेम्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? अगर हम उस लेवल से ही स्टार्ट करेंगे तो आई गेस जो एक पोटेंशियल है वो अच्छा बिल्डअप हो जाता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि किसी भी एथलीट की जो एज जिस पे वो किसी गेम को अडॉप्ट करता है वो है जिसमें अभी वो स्कूल में जस्ट जाता है। इंटरनेशनली जो एक एज एक किसी भी एथलीट की डेवलपमेंट की ऑफ दैट वेरी डिसिप्लिन है वो 4-5 साल से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बल्कि कुछ मुल्कों में तो इससे भी पहले। स्कूल और कॉलेजेस के साथ हम बड़े क्लोज लिएज़ॉन में काम करते हैं, और अभी हम ऑलरेडी हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है स्कूल एजुकेशन के साथ और हायर एजुकेशन के साथ। हम मिलके उनकी जो स्कूल और कॉलेजेस की गेम्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और जो गेम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवाता है उसमें स्कूल्स और कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए हम मिलके काम करते हैं। ठीक है। और हमारा जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है वो तो ख़ास तौर पर टारगेट करता है स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को। सो दोनों हमारे जो महकमे हैं हम बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और हमारा जो हंटिंग ग्राउंड है या जो हमारा आप समझ लें कि नर्सरी है एथलीट्स की, वो नो डाउट स्कूल और कॉलेजेस हैं, और उनकी गेम्स से टैलेंट हंट का हमें बड़ा मौका मिलता है। और जो हमारे पास गेम्स होती हैं हम जब उनको पार्टिसिपेशन करवाते हैं तो लाइकवाइज उनको भी जो है ऐसा टैलेंट मिलता है जो उनके कॉलेजेस स्कूल्स और अपने एरिया में फिर वो बच्चे अपना नाम पैदा करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अभी हम माशाल्लाह से हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, और इस बार वो जो स्मोक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे वो कंट्रोल किए गए हैं। सीएम पंजाब की जानिब से वो गन्स बनाई गई थी, लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी वो फैक्टर है। सो हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, अभी नेशनल गेम्स भी आने वाली हैं, सो क्या वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इफेक्ट करेंगी या फिर सराउंडिंग्स के लिए कोई प्लान किया हुआ है? देखिए हमारा मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की एफर्ट से जो स्मॉग है उसमें इस दफ़ा काफ़ी ओवरऑल बेहतरी आई है। हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी है उसके लिए हम SOPs जारी ज़रूर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे ग्राउंड्स जो हैं उनमें वाटर स्प्रिंकलिंग प्रॉपर हो। हमारे आम तौर पे जितने भी स्टेडियम्स हैं या जितने भी हमारे प्लेइंग फील्ड्स हैं वहाँ पे हमने प्रॉपर जो वेजिटेशन है उसका इंतज़ाम किया हुआ है, दरख्त वगैरह होते हैं। सो इन एनी केस अगर हम निश्तर पार्क में भी जाके देखें जो लाहौर में हमारी फैसिलिटी है, तो आपको वहाँ पे जो AQI है वो एज़ कम्पेयर टू शहर के बाकी जगहों से बेहतर मिलेगी। बट आप सही फरमा रही हैं जी, बट अब ये एक रियलिटी है, हम उसके साथ चलते हैं। बट वी इशू प्रॉपर SOPs, वो हमारे एथलीट्स भी फॉलो करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे इस तरह का इशू हो कि AQI ज़्यादा है या पोल्यूशन का इशू है तो हम फिर अपनी एक्टिविटीज़ को अपने इंडोर जो फैसिलिटीज़ है उनमें शिफ्ट कर देते हैं। बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारे एथलीट की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल, और इस पे जब डेफिनेटली एथलीट्स के बारे में सोचा जाएगा तो उनके लिए बेहतरी की जा सकेगी। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था रेलेवेंट टू गेम स्नूकर।
हम स्नूकर की गेम को आई वाज लाइक कि वो एक गली मोहल्ले की खेल है और हम उसे उस तरह से जो है वो प्रमोट नहीं करते थे। बट अगर हम बात करें यूथ फेस्टिवल की 2013 to 14, उसमें दोनों मरतबा उसकी पार्टिसिपेशन रही थी और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमारे 10 वर्ल्ड टाइटल आफ्टर दैट हमें मिले हैं। सो व्हाट आर योर प्लान्स के इन फ्यूचर जो नेशनल गेम्स होंगी या फिर यूथ फेस्टिवल होगा, क्या स्नूकर की पार्टिसिपेशन हो सकेगी उसमें एज सच? इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल होगी। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि स्पोर्ट्स बोर्ड का तो विज़न ही ये है या हमारे महकमे का प्लान ही ये है कि कोई भी ऐसी गेम निगलेक्टेड ना रह जाए जिसमें हमारे पास पोटेंशियल है। और आपको सुन के खुशी होगी कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 4 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है जिसके अंदर स्नूकर का एक डेडिकेटेड फ्लोर है। ओके। स्नूकर और पूल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं निश्तर पार्क में, अब से पहले वहाँ पे नहीं था। इसके साथ साथ हम इंडोर रोइंग भी वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके साथ हम एक डेडिकेटेड फ्लोर फॉर टेबल टेनिस दे रहे हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली ई गेम्स का ट्रेंड आपको पता है कि अब, और इट इज़ एक इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट बन चुका है, उसमें भी हम अब जो है पीछे नहीं रहेंगे और हम एक फ्लोर जो है वो ई गेम्स को डेडिकेट कर रहे हैं। तो स्नूकर से अब बात आगे चली गई है और हमारी ई गेम्स भी और इंडोर रोइंग भी एग्जैक्टली इंशाल्लाह ताला वो इस साल हमारा निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 स्टोरी हमारा जो मल्टीपर्पज़ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर वो ना सिर्फ रेडी होंगे बल्कि वो ओपन फॉर पब्लिक होंगे। और इंशाल्लाह ताला अगले सालों में आप देखेंगे कि यहीं से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपको मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स के विनर्स भी मिलेंगे। कोई मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे रेलेवेंट टू गेम्स स्पोर्ट्स, क्योंकि कहते हैं हॉस्पिटल को अगर वीरान करना है तो खेलों के मैदान को आबाद करना पड़ेगा, तो इस सवाल से पेरेंट्स को कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी नेशन के लिए स्पोर्ट्स जो है या इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स वो बहुत अहम है उसकी नेशन बिल्डिंग के लिए। तो मेरा तमाम पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें। मोबाइल्स ने आज तक और आईपैड्स ने और टीवी ने हमारे बच्चों को जो कन्फाइंड है वो टीवी लाउंज तक कर दिया है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दे शुड बी सेंट टू द प्लेग्राउंड्स। हमारे पास प्लेग्राउंड्स की कमी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अगर थोड़ी सी कमी है तो वो उस मोटिवेशन की है जिसमें उन बच्चों को प्लेग्राउंड में लेके आना है। और उसमें पेरेंट्स का मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो मैंने यहाँ आके देखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कि अब पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को ख़ुद लेके आते हैं। हमने इस साल गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लगाया तो हमें अपनी रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ा बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ मतलब स्पेस। 3500 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हुए और पेरेंट्स बच्चों को लेके आए। सो अगेन वही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को लेके आए, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कोचेज़ हैं, यहाँ पे लाएं, उनको हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। वो उनकी सेहत के लिए अच्छी है और आपके मुल्क और कौम के लिए अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं बच्चों में से कोई अरशद नदीम बन जाए, कोई बाबर आजम बन जाए और इस तरह के बहुत सारे हमारे बड़े नाम हैं। सो ब्रिंग योर किड्स टू द प्लेग्राउंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग विद यू। और उम्मीद है आपको भी आके अच्छा लगा होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और पंजाब की स्पोर्ट्स और आगे बढ़ती रहे और जो प्लान्स हमें बताए हैं आपने, वो वी आर वेरी हैप्पी। और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की स्पोर्ट्स डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।